31 अक्टूबर 1984 की यह कहानी है, उस दिन की जब फॉरवर्ड प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी को उन्हीं के घर में उन्हीं के 2 बॉडीगार्ड्स ने 33 गोलियां मारकर छलनी कर दिया। उसे दिन सुबह से लेकर पूरे दिन क्या क्या हुआ चलिए जानते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी का रेजिडेंस था जिसे एक सफदरजंग रोड बोला जाता था और ये उनका ऑफिस था जिसे एक अकबर रोड बोला जाता था। दोनों बॉडीगार्ड्स ने इनके ऊपर अटैक इस गेट पर किया था और ये वो रास्ता है जो पीएम के ऑफिस को पीएम रेजिडेंसी जोड़ता है। इस अटैक की लोकेशन से 4.4 किलोमीटर दूर है ये एम्स हॉस्पिटल जहां गोलियां लगने के बाद फॉर्मर पीएम को ले जाया गया था। आज दिन है 31 अक्टूबर 1984 का और प्रधानमंत्री निवास में आज सुबह की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई है। फर्क सिर्फ इतना है, इस साजिश को अंजाम देने वाले भी कोई और नहीं, देश की पहले महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फेवरेट बॉडीगार्ड्स में से ही हैं। एक तो ये बेअंत सिंह जो कि पिछले 10 सालों से पीएम के स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स में से एक था और ये फेवरेट भी था, इसलिए पिछले 10 सालों में पीएम के साथ कई विदेशी दौरे पर ऐसे पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड गया था। और दूसरा ये 22 साल का सतवंत सिंह जो कि पीएम सिक्योरिटी में अभी पिछले 5 महीने से ही था। आज सुबह पीएम साहिब रोज की तरह जल्दी उठ गई और आज उनका एक इरिस टीवी के जर्नलिस्ट और एक्टर पीटर उसे दोनों के साथ डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू शेड्यूल है। इंटरव्यू सुबह 9:30 बजे होना था जो कि लगभग 1 घंटे चलना है। इंटरव्यू प्रधानमंत्री ऑफिस में होने वाला है, एक अकबर रोड उसे समय जो कि उनके आवास से इस एक बिना गेट वाले रास्ते से जुड़ा हुआ था। इंदिरा गांधी घर से तैयार होकर सुबह 9:20 पर वो इंटरव्यू के लिए अपने ऑफिस की और लंबे लंबे कदमों से चल पड़ी है। गोलियां चलने से कुछ समय पहले इस वक्त उनके साथ कुछ लोग और चल रहे हैं, उनके अपने पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल, नौकर नाथुराम और उनको धूप से बचाने के लिए छतरी पकड़ के चलते हुए कांस्टेबल नारायण सिंह। और आज के दिन फॉर्मर पीएम ने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी है, ये सोच करके घर से 50 मीटर दूर ही तो जाना है और यहाँ सब लोग अपने ही हैं और अपनों से कैसा खतरा। इंदिरा गांधी जी लंबे लंबे कदमों के साथ तेजी से ऑफिस की ओर जाने लगती हैं। 31 अक्टूबर प्रतिदिन गोली चलने वाले दोनों में से एक बॉडीगार्ड सतवंत सिंह ने बहाना बनाया कि उनका पेट खराब है, इसलिए उसे शौचालय के नजदीक ड्यूटी करने लगते हैं। इस तरह बेअंत सिंह और सतवंत एक साथ इसी गेट पर प्लानिंग के तहत तैनात हो गए। ये गेट जो कि पीएम ऑफिस और रेजिडेंस को जोड़ता है। जैसे जैसे इंदिरा गांधी ऑफिस की ओर तेजी से बढ़ रही थी वैसे ही पहले बॉडीगार्ड सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह उनकी ओर बढ़ने लगा। इंदिरा गांधी और बेअंत सिंह की आंखें मिली तो इंदिरा गांधी जी को देख के मुस्कुराए और नमस्ते के लिए हाथ जोड़ने की पोजीशन में आए। ऐसा इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी भी बेअंत सिंह को 10 सालों से जानती थी और रोज जब भी बेअंत सिंह इंदिरा गांधी को देखा तो नमस्ते करता था, इसलिए आज भी इंदिरा गांधी ने उसको अपने और बढ़ता देखकर सोचा कि नमस्ते बोलेगा, इसलिए इंदिरा गांधी ने पहले ही हाथ जोड़ लिए। लेकिन आज भी बेअंत सिंह का मिजाज थोड़ा गुस्सा वाला है, आज उसका मकसद कुछ अलग ही है। लगभग 9:25 पर अपनी 0.38 कैलिबर सर्विस रिवॉल्वर निकाल और तान दी इंदिरा गांधी पर। जब तक कोई समझ पता उससे पहले ही फायर के 3 राउंड की रिवॉल्वर से निकाल चुके हैं और ये तीनों गोलियां इंदिरा गांधी की चेस्ट और एब्डोमिनल एरिया में लगी हैं। 3 गोलियां लगते ही इंदिरा गांधी जमीन पर गिर गई और जोर से बोला, ये क्या कर रहे हो? बेअंत सिंह 1 सेकंड के लिए रुक और सतवंत को देखकर जोर से चिल्लाया, गोली चलाओ। बेअंत सिंह जो अभी तक सतवंत सिंह के पास चुपचाप खड़ा था वह अपनी कार्बाइन बंदूक को इंदिरा गांधी की ओर घूमकर 30 गोलियां फायर कर देता है इंदिरा गांधी को बचाने के लिए। जैसे ही उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल आगे बढ़ तो उनके पाँव में सतवंत के द्वारा चलाई गई गोलियां लगी और वो वहीं पर गिर गए। एक अकबर रोड यानी कि पीएम ऑफिस से एक पुलिस ऑफिसर दिनेश कुमार भट्ट ये देखने के लिए बाहर आए ये गोलियां कहां चली हैं। इस समय बेअंत और सतवंत सिंह ने अपने हथियार फेंक दिए और सरेंडर करने के लिए हाथ खड़े कर दिए और कहने लगे कि हमको जो करना था वो हमने कर दिया, अब तुम्हें जो करना है कर लो। और उन्होंने इंदिरा गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंदिरा गांधी ने सिखों के पवित्र स्थल गोल्डन टेम्पल को कुछ उग्रवादियों से आर्मी ऑपरेशन के जारी फ्री करवाया था। आर्मी ऑपरेशन की वजह से काफी सिख उनसे खफा थे। कांस्टेबल नारायण सिंह को जमीन पर पटक लिया। पास के गार्डन रूम से आईटीबीपी का जवान दौड़ते हुए आए और उन्होंने सतवंत सिंह को भी अपने घेर में ले लिया। टोटल 33 फायर किया गए हैं, इनमें से 30 गोलियां इंदिरा गांधी को लगी और काफी गोलियां उनके शरीर को छू कर निकल गई। इंदिरा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन ने बहुत संभाल और चिल्लाकर एम्बुलेंस लाने के लिए बोला, लेकिन कहते हैं ना होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन पहले ही भुवनेश्वर में हुई इलेक्शन रैली के भाषण में इंदिरा गांधी ने कहा था कि चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है, मुझे गौरव इस बात
काहे कि मेरा सारा जीवन सेवा में गुजर गया। जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का कतरा जितना मेरा है वो एक एक फूल एक भारत को जीवित करेगा। इंदिरा गांधी के कहे गए शब्द आज यानी 31 अक्टूबर 1984 को सच होते दिखे रहे हैं। भारत की मिट्टी में वो अभी लहूलुहान पड़ी थी, मानो समय रुक सा गया है, और जो एम्बुलेंस लाने को बोला था वो अभी तक आई नहीं है। पीएम हाउस में हर समय एक एम्बुलेंस खड़ी रहती है, लेकिन आज के दिन उसका ड्राइवर वहां पर यानी कि पीएम आवास में ड्यूटी पर मौजूद नहीं है। यही सबसे पहले संकेत है कि आगे आने वाले घंटे इंदिरा गांधी के लिए बहुत ही मुश्किल भरे होने वाले हैं। गोलियां की आवाज सुनकर कांग्रेस लीडर माखनलाल सोतेदार इंदिरा गांधी के पास पहुंचे और एम्बुलेंस न आते देख आर.के. धवन ने चिल्लाकर कोई भी गाड़ी निकालना के लिए कहा। इंदिरा गांधी को जमीन से आर.के. धवन और माखनलाल सोतेदार ने उठाकर सफेद एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर रखा। आगे की सीट पर आर.के. धवन, होटेदार सिक्योरिटी ऑफिसर दिनेश भट्ट और ड्राइवर बैठे हैं। गोली की आवाज सुनकर सोनिया गांधी नंगे पांव ही गाड़ी की और दौड़ी। इंदिरा गांधी को इस हालात में देखकर वो कार के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। उन्होंने खून से लथपथ इंदिरा गांधी का सर अपनी गोद में रख लिया और कार बहुत तेजी से हॉस्पिटल की तरफ भगाए। 9:31 पर एम्बेसडर कार एम्स के इमरजेंसी वार्ड के गेट पर पहुंच गए। इमरजेंसी वार्ड का गेट खोलना में और गाड़ी से इंदिरा गांधी को उतारने में ही 3 मिनट का टाइम लग गया था, और इस समय गुजरने वाला हर एक सेकंड बहुत ही ज्यादा कीमती था। अनफॉर्चुनेटली आज एम्स के इमरजेंसी वार्ड में एक स्ट्रेचर तक मौजूद नहीं है। इसी तरह 2 पहिए वाली स्ट्रेचर का इंतजाम किया गया। जब इंदिरा गांधी को कार से उतारा गया तो उनको इस हालात में देखकर वहां तैनात डॉक्टर घबरा गए और जल्दी से अपने सीनियर डॉक्टर को इन्फॉर्म किया। वैसे सीनियर डॉक्टर को अभी तक इस बात का ध्यान नहीं था कि इंदिरा गांधी को इस तरह से गोलियां मारी गई है। जब सीनियर डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में दौड़कर आए तो उनको तो ऐसा लगा कि शायद हॉस्पिटल में किसी तरह का इंस्पेक्शन होगा। सीनियर डॉक्टर ने जब वहां खड़े जूनियर स्टाफ से पूछा कि पीएम साहिब कहां है, तो एक जूनियर स्टाफ ने कैप्टे हाथों से स्ट्रेचर पर कपड़े से ढकी हुई लहूलुहान बॉडी की ओर इशारा किया। डॉक्टर ने जब पीएम को इस हालात में देखा तो वो भी घबरा गए। सीनियर डॉक्टर को इलेक्ट्रिक कार्डियो मशीन में इंदिरा गांधी के हार्ट की मामूली गतिविधि दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि वह क्लिनिकली अलाइव है, लेकिन नाड़ी में कोई धड़कन नहीं मिल रही है। उनकी आंखों की पुतलियां भी फैली हुई है, जो संकेत है कि उनके दिमाग को हानि पहुंची है। फिर अगले कुछ घंटा तक फॉर्मर पीएम की जान बचाने के लिए देश के बेस्ट 20 डॉक्टर की टीम ने जी तोड़ मेहनत की। यहाँ तक कि खून को रोकने के लिए 88 बोतल ओ नेगेटिव ब्लड भी चढ़ाया गया। 4 घंटे की कड़ी कोशिश की बदौलत 7 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर से निकाल दी गई हैं और ब्लड फ्लो को भी रोक दिया गया है। लेकिन फिर डॉक्टर को इंदिरा गांधी के जीवन के चांसेस ना के बराबर लग रहे हैं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सोनिया गांधी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी, जो कि बंगाल में होने वाले इलेक्शन की रैलियां के लिए गए हुए थे, उनको इस इंसिडेंट के बारे में जब इन्फॉर्म किया गया तो राजीव गांधी तुरंत दिल्ली के लिए निकल गए। साथ में उस टाइम के प्रेसिडेंट जय सिंह, जो कि विदेश दौरे पर थे, वो भी इंदिरा गांधी पर हुए हमले की खबर मिलते ही तुरंत इंडिया के लिए रवाना हो गए। आने वाला समय देश और इंदिरा गांधी के लिए बहुत ही मुश्किल भारी होने वाला है। इंदिरा गांधी के लिए इसलिए कि अब एम्स के बेस्ट डॉक्टर भी कुछ ही समय में अपने हाथ खड़े करने वाले हैं। हॉस्पिटल के 8वें फ्लोर पर अब तक काफी कांग्रेस लीडर्स जमा चुके हैं और सबको ये तो अनुमान हो गया है कि अब इंदिरा गांधी का बच पाना मुश्किल है। इसलिए यहाँ इसी फ्लोर पर एक दूसरे रूम में देश पर आने वाले मुसीबत पर मंथन चल रहा है। मुसीबत ये कि देश के सर्वोच्च लीडर्स यानी कि पीएम और प्रेसिडेंट दोनों में से एक तो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है और दूसरा यानी कि मिस्टर प्रेसिडेंट उस समय देश में नहीं है। एक चिंता का विषय ये भी बना हुआ है कि इंदिरा गांधी की असैसिनेशन की खबर अगर बाहर फैलती है तो कम्युनल राइट्स हो जाएंगे। इसलिए अभी एम्स के स्टाफ को सख्त इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इंदिरा गांधी की कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। बॉडी के अंदर में धीरे धीरे कुछ बचे हुए ऑर्गन्स भी एक एक करके मरने लगे हैं। अब ये मशीन भी बेअसर मालूम हो रही है और फाइनली एक ऐसा टाइम आया जब इंदिरा गांधी शून्य में विलीन हो गई। राजीव गांधी के एम्स पहुंचने पर डॉक्टर ने उनको इंडिया की आयरन लेडी की स्वर्गवास की खबर दी। लगभग दोपहर 1:45 पर देश में कुछ न्यूज एजेंसीज ने न्यूज ब्रेक कर दी कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी है। इंदिरा गांधी के मरने की खबर से जब लोगों को पता चला कि 6 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको मारा है तो लोगों में आक्रोश की लहर दौड़ गई और जिस बात का डर था वही हुआ। लोगों ने दिल्ली में रहने वाले सिखों के नरसंहार का ऐसा दौर चालू कर दिया कि इसमें लगभग 8000 से ज्यादा सिखों को मारा और जिंदा जला दिया गया और ये दौर आने वाले 3 से 4 दिनों तक चला। लाखों सिख फैमिलीज ने डर के कारण विदेश और दूसरे राज्यों में शरण ले ली। दिल्ली में एक तरफ तो दंगे चल रहे हैं, दूसरी ओर देश की पहले महिला प्रधानमंत्री की अंतिम विदाई का कार्यक्रम चल रहा है।
1 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी को सम्मान के साथ दिल्ली के शक्ति स्थल में उनके बेटे राजीव गांधी ने मुखाग्नि दी और यह कहानी है 31 अक्टूबर 1984 की थी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।